अस्सलामु अलैकुम। मैं हाजिर हूँ अर्तुल गाजी एपिसोड्स की रिव्यू सुनाने के लिए। 2 एपिसोड की रिव्यू देने जा रही हूँ, एपिसोड 47 एंड 48। So please support us by liking, sharing our videos and subscribing to our channel and hit the bell icon so that you never miss when we post. So let's begin. एपिसोड 47 में दिखाते हैं कि काई कबीले में सल्तनत सल्जूक से सुल्तान अलाउद्दीन के सफीर और उसके कुछ खास बंदे पैगाम लेकर आते हैं सुलेमान शाह के लिए, और कुछ तहाइफ और हथियार और तोहफे लेकर आते हैं। और फिर वो सुलेमान शाह से मुलाकात करते हैं। वहीं पर ही कुर्तुगलू भी आ जाता है, ये सोच के कि कुछ अहम बात होगी, मैं भी जाके सुन लेता हूँ। फिर कुर्तुगलू आता है और सफीर से बातचीत करता है। सलाम दुआ करने के बाद वो सफीर से कहता है कि क्या बात है, कोई खैरियत, ऐसा क्या पैगाम लाए हैं आप? सफीर कहते हैं ये मैं आपको नहीं बता सकता, मैं सुलेमान शाह को बताऊंगा। फिर कुर्तुगलू सुलेमान शाह को देखते हैं, लेकिन सुलेमान शाह कहते हैं कि हमें अकेला छोड़ दें, और कुर्तुगलू वहां से चला जाता है। और फिर सफीर और सुलेमान शाह एक दूसरे से बात करते हैं। फिर सफीर सुलेमान शाह को बताते हैं कि मंगोल अनातोलिया की सरहदों तक पहुंच चुका है, और फिर उसके बाद बहुत सारी बातचीत होती है। फिर सफीर सुलेमान शाह से कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने आपके लिए कुछ तहाइफ भिजवाए हैं, और फिर वो कुछ तोहफे दिखाता है सुलेमान शाह को। सुलेमान शाह को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो और भी बातचीत करते हैं। फिर सफीर सुलेमान शाह से कहते हैं कि बस एक गुजारिश है, वो ये है कि शहजादा ये कि तो हलीमा सुल्तान आपके कबीले में मौजूद हैं, और इसी तोहफों की बिना पर सुल्तान अलाउद्दीन शाम की शहजादी को निकाह का पैगाम भिजवाना चाहता है। सुल्तान अलाउद्दीन ने इस तकरीब के इंतजामात मेरे जिम्मे सुपुर्द किए हैं, लेकिन सुल्तान इस कारवा के लिए अर्तुल और उसके साथियों की मदद चाहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अर्तुल ने अभी अभी एक बहुत ही बड़ा काम अंजाम दिया है, तो सुल्तान उनकी मदद के खैर ख्वाह हैं। और फिर सफीर हलीमा सुल्तान को बुलवाते हैं कुछ बात करने के लिए। उसके बाद हलीमा सुल्तान सफीर से मिलती हैं। सफीर हलीमा सुल्तान से कहते हैं कि शहजादे यकीत के लिए सुल्तान ने एक पैगाम भेजा है, वो ये है कि वो उन्हें अच्छी तालीम देंगे, उनके रिहाइश के लिए अच्छी जगह भी होगी, और उस पे आपकी मलकियत होगी। सुल्तान चाहते हैं कि आप शादी करके अच्छी जिंदगी गुजारें। इस बात पे हलीमा सुल्तान कहती हैं कि मैं इस कबीले की बेटी बनना चाहती हूँ, और शहजादे यकीत के बारे में सोचूंगी। सुल्तान ने जब जब हमारी मदद करना चाहिए है, हमें हमेशा बुराई का ही सामना करना पड़ा है। उसके बाद हलीमा सुल्तान सुलेमान शाह की तरफ चेहरा करके बोलती हैं कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस कबीले की बेटी बनना चाहती हूँ। इस बात पे सुलेमान शाह सोचने लग जाते हैं, और हलीमा सुल्तान वहाँ से इजाजत लेके चली जाती हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि अर्तुल और उसके बाकी सब अर्तुल को लेकर आ रहे होते हैं। अर्तुल बहुत ही जख्मी होता है और बेहोश होता है। ये देख के हलीमा बहुत परेशान हो जाती है, और बाकी सब भी बहुत परेशान हो जाते हैं। वो लोग अर्तुल की तरफ भागते हैं और अर्तुल को अंकल गूचा के खेमे में ले जाते हैं उसका इलाज करवाने के लिए। और वहीं आयकस देखे बिना कि क्या सूरत हाल है, आके पूछती है कि तुर्गुत कहाँ है, मेरा तुर्गुत कहाँ है। ये सुन के दुंदार और बमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं इसको अभी भी तुर्गुत की पड़ी, हमारे अर्तुल भाई का हाल क्या कर दिया उसने। उसके बाद इब्नुल अरबी अर्तुल को ठीक करते हैं। इसके बाद अब्दुल रहमान सुलेमान शाह और हाइमा खातून को ये खबर देते हैं कि अर्तुल की तबीयत ठीक नहीं है, वो बेहोश है, उसे जख्मी कर दिया है तुर्गुत ने। ये सुन के हाइमा खातून बेहोश हो जाती हैं और सुलेमान शाह परेशान हो जाते हैं। इसके बाद जब हाइमा खातून अपने होश में आ जाती हैं तो वो अर्तुल को देखने जाती हैं। वो बहुत रोती हैं और अर्तुल के लिए दुआ करती हैं। वहीं जब वो खड़ी हो जाती हैं तो देखती हैं कि दुंदार बमसी और अपने पाशा वहाँ खड़े हैं। वो पूछती हैं कि तुर्गुत ने किया ये? दुंदार बमसी कहते हैं जी। फिर हाइमा खातून एक किस्सा सुनाती हैं जिसमें वो बताती हैं कि अर्तुल दुआन बमसी और तुर्गुत को एक जंगल से लेकर आया था। एक बहुत ही बड़ा किस्सा सुनाती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने तुर्गुत को बेटों की तरह पाला और तुम लोगों को भी, लेकिन तुर्गुत ने ऐसा किया मेरे बेटे के साथ, उसने अर्तुल के साथ ऐसा किया। वो तो अर्तुल का बहुत वफादार था, मैंने उसको हमेशा से एक माँ की तरह पाला है। हशर के दिन उसकी गर्दन मेरे हाथ में होगी। और ये कह के हाइमा खातून वहाँ से चली जाती हैं। और वहीं दिखाते हैं कि गार्डिनल थॉमस अपने किले वापस आ जाता है और उस्ताद आजम से बातचीत करता है। वहीं पर ही अस्मा भी आ जाती है। इसके बाद गार्डिनल थॉमस अपने रूम में रेस्ट करने चला जाता है। उस्ताद आजम अस्मा को कहते हैं कि इस पे कड़ी नजर रखना, और चाहे कुछ भी करो, इस कम ज़र्फ ने जो पापाए आजम को खुतूत लिखे हैं वो तुम्हें पढ़ने होंगे अफ्तालिया, कि कहीं उसने हमारे कुछ खिलाफ न लिखा हो, और अगर उसने हमारे कुछ खिलाफ लिखा है तो हम उसे मार देंगे। और फिर कुछ काई कबीले के लोग जिरगे में बैठ के मंसूबा बनाते हैं कि किस तरह से सलेबी के किले में हमला करना है, जिसमें सुलेमान शाह कहते हैं कि हम ईमान की ताकत से इस किले को फतह करेंगे। वहीं कुर्तुगलू कहता है हमारे पास इतने अच्छे हथियार नहीं, हम कैसे किले को फतह करेंगे। और बाकी जो कुर्तुगलू के साथी है वो भी यही कहते हैं। गुंदुकतू कहता है कुर्तुगलू ठीक कह रहा है,
फिर गुंदुकतू कहता है कि सलेबी अपने किले में मजबूत हैं, लेकिन अगर हम उन्हें बाहर निकालें तो हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। और फिर कुर्तुगलू चालाकी से गुंदुकतू की वाह करवाता है सारे कबीले के लोगों से और कहता है कि वाह, तुम में तो सारी सरदार की खूबियां हैं, तुम्हें सरदार बनना चाहिए। और ये सब सुलेमान शाह देख रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कुर्तुगलू की चालाकियां, और एपिसोड 47 खत्म हो जाता है। एपिसोड 48 की शुरुआत होती है। टाइटस तुर्गुत को ले आता है अपने साथ किले में और उस्ताद आजम को बता देता है कि अर्तुगरुल जख्मी हालत में बच गया है गुंदुकतू की वजह से। फिर दिखाते हैं कि गुंदुकतू और सुलेमान शाह बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। गुंदुकतू सुलेमान शाह से कहते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन का कारवा मैं खुद लेकर जाना चाहूंगा और इस तरह से एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, सुल्तान का दिल भी जीत लेंगे और सलेबियों को हरा देंगे। और फिर सुलेमान शाह गुंदुकतू को इस चीज की इजाजत दे देते हैं। और फिर दिखाते हैं कि कुर्तुगलू उस्ताद आजम के साथ एक खुफिया जगह पे यानी कि किसी खुफिया जंगल में जाके बात कर रहे होते हैं। और फिर कुर्तुगलू उस्ताद आजम से कहता है, अच्छा तुम मुझसे शाम के शहजादी और सुल्तान अलाउद्दीन की बात छुपाई जा रही थी। और फिर दोनों मिलकर मंसूबा बनाते हैं कारवा को रोकने के लिए। और फिर दिखाते हैं सलेबियों के किले को। उसमें इज़दोरा अपने बाबा से मिलने आती है जिंदान में और अपने बाबा से कहती है कि आपको निकालने का एक रास्ता मिला है मुझे, और इसके लिए मुझे अर्तुगरुल से मिलना होगा। इसके बाद दिखाते हैं कि अर्तुगरुल के पास हलीमा सुल्तान और इब्नुल अरबी बैठे होते हैं। इब्नुल अरबी अर्तुगरुल का इलाज कर रहे होते हैं। इलाज करने के बाद इब्नुल अरबी हलीमा सुल्तान से कहते हैं कि मैं सफर पे जा रहा हूँ, एक इमानत छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारे पास, उसे हरगिज न खोलना और अर्तुगरुल को दे देना। और फिर हलीमा कहती हैं, ठीक है मैं उसकी हिफाजत करूंगी। मेरे ख्याल से वो चीज जो हलीमा सुल्तान को अमानत में दी जा रही है वो संदूक है जिसके पीछे सारे सलेबी लगे हुए हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि इब्नुल अरबी और दरवेश अपने रास्ते जा रहे होते हैं। वहीं पर ही पीछे से सलेबी आ जाते हैं और उनको आगे पीछे से घेर लेते हैं, उन पे हमला करने वाले होते हैं। जब सारे सलेबी उनके आगे पीछे जमा हो जाते हैं तो वो कहते हैं एक सलेबी बंदे से, मेरे अल्लाह से दुआ है कि वो तुम सब लोगों पर रहम करें। और फिर इब्नुल अरबी उनको नसीहत करते हैं, लेकिन सलेबी उनसे कहता है, शराफत से मेरे हवाले कर दो वो मुकद्दस संदूक जिसमें वो खास चीज रखी है। लेकिन इब्नुल अरबी अपना सामान नीचे रख देते हैं और फिर जब वो उसकी तलाशी लेते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता। उसके बाद वही बंदा आके इब्नुल अरबी और दशवेर को बचाता है जिसे गार्डिनर थॉमस ने इब्नुल अरबी को मारने के लिए भेजा था। वो आ जाता है और इब्नुल अरबी और दशवेर को बचाते हैं और इब्नुल अरबी के पास आता है और उनके हाथ चूमते हुए कहता है कि मुझे मुसलमान बना दें, मैं अपने सारे गुनाहों की माफी करवाना चाहता हूँ। इसके बाद दिखाते हैं कि हलीमा सुल्तान इब्नुल अरबी का दिया हुआ संदूक को छुपा रही होती है। और फिर दिखाते हैं कि कुर्तुगलू अरबरगो को बहुत सारी अशरफियाँ देता है और कहता है कि अर्तुगरुल को मार दो। फिर दिखाते हैं कि गुंदुकतू जो कि सुल्तान के कारवा को लेकर निकल रहा होता है। और फिर एपिसोड 48 खत्म हो जाता है।